हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से है तो आप उन्हें मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बता सकते हैं। सो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो होने वाला है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं और ब्लैंक्स दिए हैं, आपको उन ब्लैंक्स में आंसर फिल करना है। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स। अब जब भी नॉर्थ और साउथ अनलाइक अलग अलग पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। आई बात समझ में। एंड वेयर एज सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। यहीं अगर नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ को पास लाओगे तो वो रिपेल करेंगे। सो द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। और जो मटेरियल्स नहीं अट्रैक्ट होते उनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द, जो नीडल होती है मैग्नेटिक कंपास की वो हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट करती है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स। आई बात समझ में? दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, चलिए। Now state whether the following statements are true or false। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। एक मैग्नेट को तोड़ दो ताकि आप उसमें सिर्फ नॉर्थ और या सिर्फ साउथ पोल निकाल सको। तो नहीं, इट इज फॉल्स। अगर आप एक मैग्नेट को तोड़ दोगे ना तो एक पोल नॉर्थ हो जाएगा और दूसरा साउथ हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है। दूसरे पे आते हैं, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जब भी दो सिमिलर पोल्स को लाओगे तो वो रिपेल करेंगे। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ये लोग। Iron filling mostly stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them। अब आयरन जो रहता है वो क्या है? मैग्नेटिक है। अब क्या करेगा? जैसे ही मैग्नेट के पास उसे ले आओगे तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन कोनों में, बीच में नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है कि आयरन फिलिंग्स जो है वो कोनों में अट्रैक्ट करेगी, कॉर्नर्स में। ठीक है, मिडिल में नहीं करेगी, इतनी ज्यादा नहीं करती, बहुत रेयरली एक या दो, बट मैक्सिमम वो कॉर्नर्स में ही स्टिक करती हैं। A freely suspended bar magnet always align with the north and south direction। अब एक जो freely suspended magnet है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कॉलम 1 shows different position in which one pole of a magnet is placed near that of the other। Column 2 indicates the resulting interaction between them for different situation, fill in the blanks। अब कॉलम 1 में आपको situations दिए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग कॉलम 2 में आंसर्स फिल करने हैं। तो कॉलम 1 आपसे कहता है नॉर्थ नॉर्थ लाइक पोल्स, तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन। अब यहाँ पे है नॉर्थ और डैश, और यहाँ पे आ गया अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा? साउथ पोल। ऑपोजिट होगा तभी तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? साउथ और नॉर्थ, तो यानी कि यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे साउथ लिखा है और ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन है, तो डेफिनेटली साउथ पोल होगा इसका आंसर। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अथर्व परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। अब अथर्व जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा इन विच ही टुक अ बार मैग्नेट। अब अथर्व ने एक बार मैग्नेट लिया एंड रोल्ड इट ओवर अ हीप ऑफ स्टील यू क्लिप्स। अब उसको क्या करा? स्टील ऐसे क्लिप्स के ऊपर ऐसे रोल कर दिया। आई बात समझ में? According to you, which of the option given in table 4.3 is likely to be his observations? अब यहाँ पे कुछ observations दी हुई हैं। अब आपको ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी observation हुई होंगी जो अथर्व ने अपने एक्सपेरिमेंट में नोटिस करा होगा।
ठीक है, तो टेबल 4.3 नंबर ऑफ पिंस अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एट वेरियस पोजीशन। अब ये एक टेबल है जो आपको बता रहा है कि कितनी या कहां कहां किस पोजीशन पे कितनी पिंस अट्रैक्ट हुई हैं। सबसे पहले पोजीशन ए ऐसे 10 10, ठीक है, 2 10, अब यहाँ पे आई है पोजीशन 2 10 10 10, पोजीशन सी, ऐसे करके आपको नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो ये है ए पोजीशन, ये है बी पोजीशन, ये है सी पोजीशन। तो इन पोजीशन पे कितनी पिंस अट्रैक्ट हुई होंगी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए ने कहा है, ऑप्शन ए ने कहा है कि 10 पिंस ए पे अटैक्ट है यहाँ पे, ठीक है, 2 पिंस बीच में है और 10 पिंस यहाँ है, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन ए में है। अब पहले में, दूसरे में कहा गया है आपसे कि पहले में 10, ऐसे पहले में 10, बीच में 10 और यहाँ पे 2, ठीक है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। आई बात समझ में? चौथे ऑप्शन में कहा गया है यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। आई बात समझ में? अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कहां पे हुई होंगी? इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा एक्यूरेट, सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है आपको कि ये हुआ होगा अथर्व के एक्सपेरिमेंट में? तो ये एक्सरसाइज तो हमने स्टूडेंट परफॉर्म भी करी है ना, जब हमने सेशन के बीच में पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, वो सबसे ज्यादा चांसेस हैं अथर्व के एक्सपेरिमेंट में होने के लिए। क्यों? क्योंकि पोल्स पे सबसे ज्यादा पिंस अट्रैक्ट करती हैं और मिडिल पे इक्का दुक्का अगर हुई भी होंगी तो सही आंसर क्या होगा कि पोल्स पे यहां पे 10 और यहां पे भी 10, ठीक है, और बीच में एक आध अगर हुई है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन 1 जो है वो सबसे ज्यादा सही है, एक्यूरेट है। So first is likely to be his observation because at position A, Atharv observed 10 U steel clips were attracted in the middle of the bar magnet, एक या 2, and at the position C again 10 U clips were attracted. This suggests that the magnetic field is equally strongest at the pole. तो इसका मतलब ये है कि जो magnetic field होती है वो poles पे सबसे ज्यादा strong होती है। क्या होती है? वो पोल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए मैक्सिमम पिंस का अट्रैक्शन पोल्स पे होता है, इसीलिए मैक्सिमम पिंस का अट्रैक्शन पोल्स पे होता है और बॉडी पे 1 या 2 पिंस का होता है। आई बात समझ में? सो वीकेस्ट कहां होता है? मिडिल में, और स्ट्रॉन्गेस्ट कहां होता है? पोल्स में। सो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पोल्स में और मिडिल में होता है वीकेस्ट, ठीक है, और मिडिल में होता है वीकेस्ट। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स। अब रेशमा ने 3 आइडेंटिकल मेटल के बार्स खरीदे। तो यहाँ पे उसने 3 एक जैसे दिखने वाले मेटल के बार्स खरीदे फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से खरीद कर आई। Out of these 2 bars, 2 were magnet and 1 was just the piece of iron. इसमें से 2 मैग्नेट थे, इसमें से 2 मैग्नेट थे और एक सिर्फ आयरन का पीस था। आई बात समझ में? सो रेशमा ने 3 ब्लॉक्स खरीदे जिसमें से 2 मैग्नेट्स थे और एक सिर्फ आयरन का पीस था। हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच 2 मैग्नेट्स? अब उसको कैसे पता कि इन तीनों में से 2 मैग्नेट है और एक आयरन का है? तो आपको ऐसी चीजें सजेस्ट करनी है जिससे रेशमा ये पता लगा पाए कि इन तीनों मेटल के बार्स में कौन से 2 मैग्नेट है और कौन सा एक सिर्फ आयरन का बार है। आई बात समझ में? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। नाउ चेक फॉर अट्रैक्शन। अब सबसे पहले मैग्नेट की क्वालिटी क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो मैग्नेट होगा तो वो अट्रैक्शन दिखाएगा, ठीक है। टेक 1 बार एंड ब्रिंग इट टू दी अदर बार। एक बार को उठाओ और उसके पास दूसरा बार लाओ। अगर मैग्नेट ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा, सो इफ अ बार इज अ मैग्नेट इट विल पुल टुवर्ड्स द अदर मैग्नेट। अगर वो दोनों मैग्नेट होंगे तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। आई बात समझ में? नाउ सेकेंड टेस्ट इज टेस्ट फॉर रिपल्शन। After finding 1 magnet, it attracts the bar.
टेस्ट द रिमेनिंग बार अगेंस्ट द फर्स्ट मैग्नेट। अब एक बार अगर आपने इन दोनों का अट्रैक्शन चेक कर लिया, अब इसी के साथ दूसरे मैग्नेट को यूज करके देखो कि क्या वो अट्रैक्ट कर रहा है या वो रिपेल कर रहा है। ठीक है, सो मैग्नेट पुश अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन देयर आर सिमिलर एंड्स। अब इसी की जगह अगर आप दो सिमिलर एंड्स को साथ में ले आओगे, यानी कि साउथ और साउथ पोल को साथ ले आओगे, तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। यही चीज नॉर्थ और साउथ लाओगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट शो करते हैं, वो आयरन बार ये क्वालिटी शो नहीं करेगा। सो जो दो पीस अट्रैक्शन और रिपल्शन की क्वालिटी शो कर रहे हैं वो आपका मैग्नेट होगा, और जो पीस ये क्वालिटी ही शो नहीं कर रहा, इसका मतलब कि वो मैग्नेट नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, Now, by using these methods of attraction and repulsion, अब आप इस टेक्निक को यूज करके, अट्रैक्शन और रिपल्शन के फिनोमेना को यूज करके आप फिगर आउट कर सकते हो कि उन तीनों में से कौन से दो मैग्नेट है और कौन सा सिर्फ और सिर्फ एक आयरन बार है। सो द बार दैट ओनली अट्रैक्ट एंड डू नॉट रिपेल इज द पीस ऑफ आयरन। अब एक जो आयरन बार है वो सिर्फ मैग्नेट को की तरफ जाके अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही मैग्नेटिक क्वालिटी है। लेकिन आयरन का पीस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहीं अगर देखोगे तो रिपेल नहीं करेगा। आई बात समझ में? चलिए, ऐसे दो पीस जो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों शो कर रहे हैं वो दोनों मैग्नेट होंगे, और ऐसा पीस जो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन शो कर रहा है, कुछ रिपल्शन की क्वालिटी शो नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक आयरन बार है। आई बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड। अब आपके पास एक मैग्नेट है, लेकिन उस मैग्नेट में ना पोल्स मार्क्ड नहीं है। How can you find its pole with the help of another magnet which has its pole marked? अब आप कैसे पता लगाओगे एक दूसरे मैग्नेट की मदद से जिसके पास पोल्स मार्क्ड हैं? ठीक है, सो ब्रिंग वन एंड ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट क्लोज टू ईच एंड ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेट। अब जो मैग्नेट में बिल्कुल मार्क्स नहीं है उसके पास वो मार्क मैग्नेट को आपको लाना है। if it attracts the unmarked end, इट इज द ऑपोजिट पोल। अगर सपोज ये जो मेरा मार्क्ड है, मैं इसके नॉर्थ पोल को इधर ला रही हूँ, अब इधर मुझे नहीं पता कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये मेरा मार्क्ड मैग्नेट है, मुझे ये पता है कि ये नॉर्थ पोल है। अब ये जो है मैं इसके पास ला रही हूँ और ये अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये मुझे पता है क्या है, नॉर्थ पोल, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली साउथ पोल। इसी की जगह अगर मैं साउथ पोल को पास ले आऊं और ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा जबकि ये रिपल्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब अगर ये साउथ पोल है तो ये भी साउथ पोल होगा। क्यों? क्योंकि ये रिपल्शन शो कर रहा है। तो ऐसे करके आप एक अनमार्क्ड मैग्नेट को एक मार्क्ड मैग्नेट की मदद से पोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर अट्रैक्शन हो रहा है यानी कि दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, और रिपल्शन हो रहा है यानी कि दोनों क्या है, लाइक पोल्स हैं। So if it repels the unmarked end, it is the same pole. तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, बस आपको देखना है कि आपको सिर्फ एक ही मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल पता है, आपको दूसरे मैग्नेट का कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब अगर ये वाला जैसे ही आप इन दोनों को पास में लाए और यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये होगा नॉर्थ पोल। लेकिन यहीं अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन हुआ, अलग अलग हुआ, तो यस का मतलब ये साउथ पोल होगा और इसका ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। आई बात समझ में? बहुत आसान चीज है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। अब एक बार मैग्नेट है और उसके पास कोई भी मार्किंग नहीं है अपना पोल बताने के लिए। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स द नॉर्थ पोल इज लोकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट। अब आपको दूसरा मैग्नेट नहीं है, अब आप बिना मैग्नेट को यूज करके कैसे बताओगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है, ये देखना है आपको। ठीक है, सो टेक द बार मैग्नेट एंड सस्पेंड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। अब यहाँ पे अपन वो एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पे एक टेबल पे एक थ्रेड की मदद से हमने बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, नाउ द वन एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है वो होगा हमारा नॉर्थ पोल, या उसे हम नॉर्थ सीकिंग पोल भी कहते हैं।
और दूसरा एंड जो साउथ पोल को मार्क कर रहा है वो होगा हमारा साउथ पोल, या उसको हम साउथ सीकिंग पोल भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ द अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट। अब अगर अर्थ एक खुद में ही मैग्नेट है, कैन यू गेस द पोल्स ऑफ द अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। क्या आप मैग्नेटिक कंपास के डायरेक्शन में देख के अर्थ का डायरेक्शंस बता सकते हैं? सो यस, वी कैन डिटरमाइन, हम कंपास की मदद से अर्थ का भी डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। सो यस, वी कैन डिटरमाइन द पोल्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेट बाय ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास को के डायरेक्शन को ऑब्जर्व करके हम अर्थ का भी डायरेक्शन बता सकते हैं। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास पॉइंट्स टूवर्ड्स द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब वो अर्थ के भी नॉर्थ पोल को मार्क कर रहा है। सो व्हेन यू होल्ड द कंपास ऑफ द नीडल मार्क्ड एन, तो जो भी नीडल एन जिस साइड मार्क करिए वो होगा उसका नॉर्थ पोल, और जो भी नीडल का नॉर्थ पोल का ऑपोजिट साइड होगा, यानी कि अगर ये डायरेक्शन है तो ये होगा हमारा साउथ पोल। ठीक है, सो द ऑपोजिट डायरेक्शन मार्क्ड एस पॉइंट्स टूवर्ड्स द अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल। आई बात समझ में? सो ऐसे करके आप कंपास की मदद से अर्थ के डायरेक्शंस को भी पता लगा सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो भी कंपास का नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक अर्थ का भी क्या है, नॉर्थ मैग्नेटिक का पोल बता रहा है आपको अर्थ का, तो वो नॉर्थ है कंपास का, तो वो अर्थ का भी नॉर्थ पोल होगा। उसको ऑपोजिट पोल एस से मार्क रहता है तो वो होगा उसका साउथ पोल। ऐसे करके आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस का पता लगा सकते हो। आई बात समझ में? चलिए, सो व्हाइल अ मैकेनिक वाज रिपेयरिंग अ गैजेट यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर, एक मैकेनिक था जो स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक गैजेट को सुधार रहा था। द स्टील स्क्रूज केप्ट फॉलिंग डाउन, अब जो स्टील के स्क्रूज थे वो नीचे गिरते गए। ठीक है, सजेस्ट अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मैग्नेट वो जो स्टील स्क्रू है वो नीचे गिर गए। अब आपको एक तरीका बताना है जिसके मदद से यूज करके आप मैकेनिक की हेल्प कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। अब यहाँ पे आपने मैग्नेट्स के बारे में जितना भी पता है उस नॉलेज को यूज करके आप इस मैकेनिक की हेल्प करो, क्योंकि उसने इस गैजेट को ठीक करते करते स्क्रू गिरा दिए। अब आपको स्क्रू को पता लगाना है, लेकिन आपके पास क्या है, मैग्नेट। आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट की मदद से स्क्रूज को उस मैग्नेट पे अट्रैक्ट कर सकते हो, जिससे आपको वो सारे स्क्रूज इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, सो यूजिंग अ मैग्नेट इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। अब मैग्नेट को यूज करना एक बढ़िया तरीका होगा। ठीक है, बिकॉज इट अलाउज द मैकेनिक टू रिट्रीव द स्टील स्क्रूज। अब इसकी मैग्नेट की मदद से आप सारे स्टील स्क्रूज को पता लगा सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो इजिली विदाउट हैविंग देम टू सर्च। अब आपको एक एक स्क्रू को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप एक मैग्नेट लो और ऐसे घुमाओ तो जो भी जहां भी स्टील स्क्रू होगा ना वो आके अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो टू सर्च फॉर देम और रिस्क ऑफ लूजिंग देम, और ना ही आप उसे आगे कभी लूज करोगे या आपको कोई भी घूमने का डर होगा। सो दिस मेथड यूटिलाइजेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्टील स्क्रूज। अब ये पूरा किस पे बेस्ड है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टील स्क्रू के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, टू मेक रिपेयर वर्क मोर एफिशिएंट एंड लेस प्रॉब्लमैटिक। अब जिसको हमने यूज करा, मैग्नेट को हमने हेल्प करके सारे स्क्रूज को पता लगाया, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई और फ्यूचर में भी उसके घूमने का डर नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, टू रिंग मैग्नेट्स एक्स एंड वाई। अब आपके पास रिंग मैग्नेट्स हैं एक्स और वाई, आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर हमारा 4.16। तो यहाँ पे दो रिंग मैग्नेट्स हैं, जैसे कि आपको दिख सकता है एक्स एंड वाई। यहाँ पे इस तरीके से आपको दो रिंग मैग्नेट्स लेने हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव फर्दर। अब जो मैग्नेट एक्स है वो और मूव नहीं कर रहा। ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, क्या रीजन हो सकता है कि जो मैग्नेट एक्स है वो और मूव नहीं कर रहा। सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाई। अब कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे हम मैग्नेट एक्स को वाई के कॉन्टैक्ट में ला सकें। आई बात समझ में? सो
विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ द मैग्नेट, विदाउट यानी कि इस एक्स को नीचे पुश नहीं करना है। सो विदाउट पुशिंग दी एक्स आपको एक्स और वाई को कांटेक्ट में लाना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पे। चलो अगर आपने लगा लिया तो आंसर ले लो, ठीक है। सो दिस हैपेंस बिकॉज द मैग्नेट हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसा कि हमें पता है कि हर मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है। एंड मैग्नेट्स विद द सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। अब यहीं अगर इन दोनों मैग्नेट्स के सेम पोल होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पुश अवे ईच अदर, एक दूसरे को दूर पुश करेंगे, रिपेल करेंगे। यहीं अगर मैग्नेट एक्स का ऑपोजिट पोल रहता, साउथ या नॉर्थ, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट एक्स एंड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट वाई रहता, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, खुद ही पास पास आ जाते। सो वी कैन सजेस्ट दैट टर्न द मैग्नेट, हो सकता है मैग्नेट को टर्न करके हम ऑपोजिट पोल्स पास ले आए, ठीक है। सो वी कैन सजेस्ट दैट टर्न द मैग्नेट x around it and flip it so that the side which was facing up is now facing down। अब क्या करेंगे, हम इस मैग्नेट को टर्न अराउंड करेंगे, बाहर निकालेंगे, फ्लिप कर देंगे। आई बात समझ में? हमने इसको बाहर निकाला, फ्लिप कर दिया, अब वापस रखा। हो सकता है कि ये वाला जो पार्ट है ये सेम पोल का हो, लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ पोल हो। तो अब हमने क्या करा, जैसे कि अगर इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हमने इसको बाहर निकाला। अब हमने मैग्नेट को इस तरीके से रखा कि नीचे वाला साउथ पोल हो और ऊपर वाला नॉर्थ पोल हो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ वाला जो पोल है इधर पे नॉर्थ था, इधर पे साउथ था, तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने फ्लिप कर दिया तो साउथ और नॉर्थ पोल जब पास आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आई बात समझ में? सो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करी। सो दिस चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इट्स पोल, इसकी मदद से हमने पोल्स के डायरेक्शंस को चेंज कर दिया। अब ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और मैग्नेट एक्स, अब जो क्या होगा, मैग्नेट एक्स और मैग्नेट वाई एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे और पास पास आ जाएंगे, ठीक है। सो इट कैन बी ब्रॉट मोर क्लोजर टू मैग्नेट वाई विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ देम। अब हमने यहाँ पे किसी को पुश वगैरह कुछ नहीं करा, ये अपने आप ही पास आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लाइक पोल्स थे, जब भी लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। जैसे हमने इसको फ्लिप कर दिया, इसका ऑपोजिट पोल रख दिया, वो दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, वो एक दूसरे में अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। Three magnets are arranged on a table in the form of a shape given in figure 4.17। अब यहाँ पे तीन मैग्नेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे तीन मैग्नेट्स है। अब आपको इस शेप में इन तीनों मैग्नेट्स को अरेंज करना है। What is the polarity N or S at the ends 1, 2, 3, 4 and 6 of the magnets? Polarity of one and 5 is given for you। अब आपको हर एंड की पोलैरिटी बतानी है और आपके पास फिफ्थ एंड की दी हुई है जो है नॉर्थ पोल। अब आपको 1, 2, 3, 4 और 6 के बारे में बताना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसका आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका ये नॉर्थ पोल है तो डेफिनेटली इसका ऑपोजिट वाला साउथ होगा, तो 4 हो जाएगा हमारा साउथ पोल। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा साउथ पोल। साउथ पोल का ऑपोजिट क्या है? नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ पोल, यानी कि 3 हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। अब क्योंकि नॉर्थ पोल के साथ हमेशा ऑपोजिट पोल रखा होगा तो इसके साथ हो जाएगा साउथ पोल, तो सेकंड हो जाएगा हमारा साउथ पोल। और एक एंड अगर साउथ पोल है तो दूसरा एंड क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ पोल। तो वन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। अब क्या बचा? फिफ्थ तो हमें पता ही था नॉर्थ पोल। अब एक एंड अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरा एंड क्या है? साउथ पोल। तो ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो सिक्स्थ क्या होगा हमारा? साउथ पोल। आई बात समझ में? अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। इसी बात पे हमने फिनिश कर लिए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड स्टूडेंट्स। मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन आप तक प्रोवाइड करता है। अगर आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड
कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस क्लिक करना है इस ऑप्शन पे जो है ग्रैब ई नोट्स। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। हमारा इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।